आत्मा राम प्रभु गोलोक में विराजमान निश्चय किए अब लीला करूं। जो आत्मा बन के मेरे भीतर हैं उनको प्रकट करूं। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रसंग है जो आप सुन रहे हैं। श्री कृष्ण अपने नेत्र खोले और साफ लिखा है कि वाम पार्श्वतः, अपने वाम पार्श्व में अपनी बाईं ओर निहारे। बाईं ओर क्या है? बामांग तो प्रिया जी का है ना, अपनी दाईं ओर नहीं निहारे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः धावित्वा पुष्पमानीय ददाव अर्ध्यम प्रभो पदे। भगवान अपने वाम भाग पर दृष्टिपात किए, मानो प्रार्थना किए, हे मेरे हृदय की आह्लादनी शक्ति प्रकट हो जाओ, अब लीला करनी है, लीला करनी है। आप प्रकट होंगी तो मुझे भी सुख मिलेगा और रसिकों को तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे भी सुख मिलेगा। चूंकि गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। और भगवान अपने हृदय पर वाम भाग पर दृष्टिपात किए और उसी समय एक दिव्य प्रकाश भगवान के हृदय से प्रकाशित हुआ। और वो प्रिया जी जो श्याम सुंदर की वक्ष विलासिनी है, जो श्याम सुंदर की हृदय विहारिणी है, हर अवतार में प्रकट नहीं होती। सब देवी उनका अंश हैं, अपने अंश से सब कार्य समाधान कर देती हैं, लेकिन संपूर्ण रूप में प्रिया जी प्रकट नहीं होती। वो संपूर्ण रूप में आह्लादनी शक्ति का प्रकाश ही ब्रज लीला में हुआ, कृष्ण लीला में हुआ, सब जगह नहीं हुआ। इसलिए जो रस कृष्ण लीला में दिया गया वो कहीं नहीं दिया गया, रास कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, क्योंकि प्रिया जी नहीं थी ना, तो रास होता कैसे? भगवान दृष्टिपात किए और उस समय फिर वेद व्यास भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे, ये नित्य गोलोक में प्राकट्य है, रावल बरसाना में प्राकट्य तो कल हम लोग मनाएंगे। क्या कहे वेद व्यास भगवान? गोलोक बिहारी जो आत्मा राम नेत्र बंद करके बैठे, निरंतर अपनी आत्मा में रमण करते, आत्मा राम कहलाते, अपनी हृदय विहारिणी प्रिया जी का रसास्वादन करते, उनको प्रकट करने की अभिलाषा हुई। तब श्याम सुंदर अपने हृदय पर दृष्टिपात किए और उसी समय हृदय से दिव्य प्रकाश निष्कासित हुआ और एक नित्य किशोरी कन्या प्रकट हुई। अब कैसा उसका वर्णन लिखा है ब्रह्म वैवर्त में, सारी बात तो कह न सके, संपूर्ण अंग का वर्णन किया है। उस लाली के कैसे चरण थे, उस लाली के कैसे हस्त कमल थे, उस लाली का कैसा मुखारविंद था, कैसे नेत्र थे, कैसी भंगिमा थी। लेकिन वो कन्या प्रकट हुई, आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः। कन्या ने प्रकट होते ही क्या किया? बोले धावित्वा पुष्पमानीय। प्रकट होते ही वह देवी अपने हाथ में पुष्प लेकर के ददाव अर्ध्यम प्रभो पदे, श्याम सुंदर के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए धावित हुई। जब वह देवी श्याम सुंदर के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए धावित हुई, धाई, तो आचार्यों ने उस देवी को तेन राधा समाख्याता, उस देवी को राधा कह के पुकारा। कहिए श्री राधा रानी की जय।
गोलोक बिहारिणी की जय हो, कृष्ण हृदय विहारिणी की जय हो। तेन राधा समाख्याता, सबने उस देवी को राधा कह के पुकारा और वह देवी श्याम सुंदर के चरणों में पुष्प चढ़ा करके वहीं बैठ गई और प्रभु को देखने लगी। प्रभु उसको देखने लगे। तब उस देवी ने कहा, प्रभु मुझे आप क्यों प्रकट किए? तब प्रभु कहे, हे मेरी हृदय बिहारिणी, हे मेरी अहलादिनी, मुझे लीला का प्रकाश करना है। ये गोलोक तो है, ये नित्य लोक तो है, पर इस नित्य लोक में नित्य लीला नहीं है। तो आप इस नित्य लोक की नित्य लीला को प्रकाशित करिए। तो हम आप दो ही लीला करेंगे ना, आप अपने परिकर के साथ अवतरित होइए। जैसे श्याम सुंदर उन देवी को ये कहे, तो ब्रह्म वैवर्त में लिखा है, उसी समय प्रिया जी के अंग से अष्ट सखी प्रकट हो गई। प्रथम श्री ललिता जी, जिनके हाथ में वीणा, वीणा के स्वरता, इसलिए ललिता जी भी प्रिया जी ही है, प्रिया जी हैं। ललिता जी प्रिया जी में अंतर नहीं। प्रथम क्या व्यूह ललिता जी है प्रिया जी की। ललिता जी प्रकट हुई वीणा बजाते हुए, फिर विशाखा जी प्रकट हुई, फिर चित्रा जी प्रकट हुई, फिर रंग देवी प्रकट हुई, फिर सुदेवी प्रकट हुई, चंपक लता प्रकट हुई, तुंग विद्या प्रकट हुई। कहिए अष्ट सखियों की जय हो। प्रभु ने कहा और विस्तार करिए। पहले अष्ट सखी प्रकट हुई, फिर अष्ट मंजरी प्रकट हुई। श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, श्री मंजुलाली मंजरी जी, श्री विलास मंजरी जी, श्री गुण मंजरी जी, श्री तुलसी मंजरी जी। कहिए अष्ट मंजरी गण की, षड गोस्वामी पाद की जय हो। ये सब स्वरूप शक्ति का प्रकाश है। जो षड गोस्वामी पाद हैं, जो षट मंजरी हैं, और लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी दो मंजरी, और जो अष्ट मंजरी गण हैं, ये भी प्रिया जी के स्वरूप भूत हैं। जो अष्ट सखी हैं, ये भी प्रिया जी की स्वरूप भूत हैं। तो प्रिया जी से अष्ट सखियों का आविर्भाव हुआ और प्रिया जी से अष्ट मंजरी गण का आविर्भाव हुआ, और अब आनंद में परिकर पूर्ण हो गया और नित्य लीला का प्रकाश प्रारंभ हो गया।